Hey everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 5 in English and our chapter name is The Homecoming. हमारे लेसन का नाम है द होमकमिंग. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. हैव यू सीन योर मदर बिकमिंग हैप्पी आफ्टर लिसनिंग योर ब्रदर रिटर्निंग टू होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टे आउटसाइड योर स्टेट. आपने कभी ऐसा देखा है कि आपका भाई जो कि स्टेट से आपके राज्य से बाहर रहता है उसके वापस आने की खबर सुन के आपकी मदर बहुत खुश हो गई हों. Doesn't she excited on the very day of which day her son is to arrive at her home? उस दिन को लेके उन आपकी मदर कितनी एक्साइटेड नहीं होती होंगी कि कितनी खुशी होती होगी कि उनका बेटा दोबारा से घर वापस आ रहा है. तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक मदर कितनी एक्साइटेड होती हैं अपने बेटे को घर वापस आने की खबर को लेके. कितनी एक्साइटेड होती हैं वो इस लेसन से समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. मालती वॉज टू मच एक्साइटेड टूडे. आज मालती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी. अभिक वॉज रिटर्निंग होम. अभिक जो उनका बेटा था वो घर वापस लौट रहा था. आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उनके फादर की डेथ के बाद में शी हैड वर्क हार्ड टू फुलफिल हर हस्बैंड लास्ट विश. अपने हस्बैंड की लास्ट विश को पूरा करने के लिए उनकी मदर ने बहुत मेहनत करी थी. दैट ही शुड कंप्लीट हिज मास्टर एट द कैम्ब्रिज. और उनके हस्बैंड की ये विश थी कि वो जो है अपना जो मास्टर है वो कैम्ब्रिज से कंप्लीट कर सकें. अभिक टू हैड प्रूव दैट टू बी अ मेरिशियस स्टूडेंट एंड वर्क हार्ड टू गेट ए सीट देयर. अभिक ने भी ये प्रूव कर दिया, ये बता दिया कि वो भी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसने भी बहुत मेहनत करी थी वहाँ पर एक सीट लेने के लिए. मालती वॉज इन टच विद हर सन थ्रू ईमेल. मालती अपने बेटे के साथ टच में थी ईमेल के जरिए. टुडे हर लविंग वेट फॉर 3 years वॉज कमिंग टू एन एंड. और आज उनके 3 साल के लंबे समय का जो इंतज़ार था वो आज ख़त्म होने जा रहा था क्योंकि उनका बेटा वापस लौट रहा था. शी वॉज रेस्टलेस एंड वॉचिंग द टाइम सेवरल टाइम्स. वो रेस्टलेस थी, उन्होंने कुछ आराम भी नहीं किया था और वो समय को बार बार देख रही थी. द हैंड ऑफ द क्लॉक सीम टू बी मूविंग सो स्लो. जो घड़ी के जो हाथ थे वो बहुत धीरे चल रहे थे. शी कुड वेट नो लॉन्गर एंड डिसाइडेड शी वुड रादर बी एट एयरपोर्ट क्लोज टू हिम. अब वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रही थी और ये डिसाइड कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एयरपोर्ट वो पहुंच जाएं. She tried hard to hide the travel of a lonely existence and long separation. वो ये कोशिश कर रही थी कि अकेले रहने का जो उनको दुख था वो उसको छिपा सकें और जो बहुत लंबे समय से वो अलग रही थी उसको भी वो छिपा सकें. अभी कुड नॉट सी हर. अभी वो नहीं देख सकता उनको इस तरीके से. थैंकफुली द फ्लाइट वॉज ऑन टाइम. अब क्या हुआ, जो फ्लाइट थी वो भी टाइम पर आ गई. हर हार्ट फ्लटर्ड एज शी हियर्ड द अनाउंसमेंट. और उनका हर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा धड़क रहा था इस वजह से अनाउंसमेंट सुनकर. शी वॉज ट्राइंग टू होल्ड हर टीयर्स ऑन सी हिम. वो कोशिश कर रही थी उनको देख के अपने आंसुओं को रोक सकें. शी हैड ऑफन मिस द वार्मथ ऑफ हिज हग व्हेनेवर शी हैड बीन अपसेट. वो बहुत मिस कर रही थी उनके हग को, मतलब उनके गले लगाने को बहुत मिस कर रही थी जब भी वो अपसेट हो जाती थी उस चीज़ को लेके. शी हैड लेफ्ट वरीड अबाउट हिज वेल बींग. वो हमेशा से ही चिंता में रहती थी उनके किसको लेके कि वो ठीक है या नहीं है. और एंड बाय हिमसेल्फ इन एन एलियन लैंड. नाउ ही हैड फाउंड अ गर्ल हु वुड टेक केयर ऑफ हिम शेयरिंग हिज लाइफ विद हर. और अब उन्होंने एक लड़की को देख रखा था जो कि उनकी लाइफ शेयर करने वाली थी उनके साथ में और उनकी देखभाल भी करने वाली थी. देयर ही इज. अब वो आ गया था. ओ माई गॉड व्हाट अ मैन ही हैज़ बिकेम. अब ये कैसा इंसान बन चुका है, बिल्कुल ऐसा अपने फादर के जैसा. बट हु हैज़ दैट फेयर लेडी वॉकिंग बिसाइड हिम. लेकिन वो सुंदर सी लड़की कौन है जो उनके साथ चल के आ रही थी. नो नो मस्ट बी अ फ्रेंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. नहीं नहीं, ये ज़रूर ही कोई उनकी फ्रेंड होगी यूनिवर्सिटी से. बट सच इंटीमेसी. लेकिन ऐसे इंटीमेसी के साथ में अभिक इंट्रोड्यूस हिज ब्लॉन्ड वाइफ टू हर मदर. अब अभिक ने अपनी वाइफ को अपने मदर से इंट्रोड्यूस कराया. मालतीज हर्ट स्किप आ बीट. अब मालती के दिल की धड़कन रुक गई इस बात को सुन के. सो देयर वॉज पार्ट ऑफ हिम ही हैड नॉट शेयर्ड विद हर. तो ये उसके जीवन का हिस्सा था जो उसने अभी तक अपनी मदर के साथ शेयर नहीं किया था. बट शी वॉज नॉट स्पॉइल हिज होम कमिंग. लेकिन वो उसके घर आने की वापसी को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी. शी हैड ऑलवेज केप्ट हर इमोशंस टू हर सेल्फ एंड
सो शैल इट बी नाउ। अब उन्होंने अपने इमोशंस को अपने मन में ही रख लिया और उन्होंने अब भी ऐसे ही किया। शी हैड लिव्ड फॉर हिम एंड हिज जॉयज एंड नाउ टू इन हिज हैप्पीनेस। वो सिर्फ उन्हीं के लिए ही जी रही थी, उन्हीं के लिए ही खुश हो रही थी और अब उनकी खुशियों में भी वो शामिल हो गई थी। शी वुड सीक हर जॉय, वो उनके जो उनका खुशी थी उसको एंजॉय कर रही थी। मालती हग द न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली। अब मालती ने परिवार के नए सदस्य को गले से लगा लिया। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। चलिए इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वर्ड है मैरिशियस। मैरिशियस का मतलब होता है डिजर्विंग ग्रेट प्रेज और रिवॉर्ड, यानी कि जिसको जो कोई मतलब कोई एक रिवॉर्ड कोई अवार्ड को मतलब कोई डिजर्व कर रहा हो उसको बोलते हैं मैरिशियस। ठीक है, और हमारा अगला वर्ड है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब है ऑफ ए पेनफुल और लेबरियस नेचर, मतलब यानी कि बहुत ही दुखद पूर्वक, यानी कि जिसमें बहुत दुख हो ऐसा कुछ। हग, हग का मतलब है टू होल्ड और एम्ब्रेस टाइटली इन वन आर्म्स। होल्ड हग करने का मतलब होता है यानी कि किसी को अपने हैंड से कवर कर लेना। स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब है किसी चीज को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, तो ये हुए वर्ड मीनिंग हमारे लेसन के। एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करेंगे इसी लेसन के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।